तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन और मोर देन वन टर्म विथ अ नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो पोलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नॉन जीरो कोफिशिएंट होते हैं। द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट विच आर कनेक्टेड बाय अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट से बना होता है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 4x + 2। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x एक वेरिएबल है। तो इसे कहते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। तो यहाँ पर जो डिग्री 1 है वो x की पावर यहाँ पर 1 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो हम इसे कहेंगे पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। तो ऐसे पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसे कहते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। अब इसके आगे है नेक्स्ट एग्जाम्पल 2y² - 3y + 4। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पर वेरिएबल y है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो वेरिएबल है y, उसकी पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो हम कहेंगे कि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो ये यहाँ पर पोलिनोमियल 2 डिग्री वाला है। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो ऐसे पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 2 हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 5x³ - 4x² + x + √2। तो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है और जहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? 3 है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है। यहाँ पर ये 2 हो गई इसकी पावर, यहाँ पर 1 पावर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। तो ऐसे पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी हाईएस्ट पावर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? पोलिनोमियल की डिग्री। आगे बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए कोई पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर ये पोलिनोमियल है 4x - 16। तो पोलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है px = 4x - 16। तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं तो यहाँ पर x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो हम इसे कहेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो हमें x की ऐसी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। 4x - 16 = 0। तो 4x हो जाएगा 16। तो ये आ जाता है x = 16/4। 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। तो x की वैल्यू को 4 को अगर हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको देखते हैं, 4 × 4 - 16। तो यहाँ पर मैंने रख दी x की वैल्यू। तो ये क्या आ जा रहा है? 16 - 16। तो 0 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ 4 रख दी जाए तो ये इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 होती है। तो यहाँ पर जीरोज का मतलब क्या है कि
वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, तो उसे हम कहते हैं कि वह उसका ज़ीरो है। जैसे कि इस पोलिनोमियल का 4x - 16 का ज़ीरो क्या है, x = 4। x = 4 जो है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, क्योंकि क्या कर रहा है, इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे रहा है, ज़ीरो कर दे रहा है, जो हमने यहाँ पर करा था अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई पोलिनोमियल उसको ग्राफ में दिखाया जा रहा है, ग्राफ में शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल y = px, इसको ग्राफ से शो करा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नहीं दी है, एक ग्राफ से दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जीरो क्या होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने तो सॉल्व करके पता लगाया कि इसका जीरो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी थी। तो यहाँ पर हमें ग्राफ से पता लगाना है कि इसका जीरो कहाँ पर होगा और कितने जीरो होंगे इसके, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = px इंटरसेक्ट द x एक्सिस और टच द x एक्सिस। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ग्राफ है हमारे पास किसी पोलिनोमियल का, तो वो जो उसका कर्व जो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक कर्व बन रहा है, तो x एक्सिस को जहाँ पर वो टच कर रहा है या कट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो वहाँ पर उस पोलिनोमियल का ज़ीरो होता है। जैसे कि ये जो इसका कर्व बना हुआ है, इस ग्राफ का ये ग्राफ बना हुआ है जो, तो यहाँ पर कट कर रहा है एक, तो ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हैं ये क्या होंगे, जीरोज होंगे पोलिनोमियल के, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो जाएंगे 2, ठीक है। तो वेरिएबल की दो वैल्यू पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो जीरोज को वैल्यू क्या होगी, जीरोज की वैल्यू x कोऑर्डिनेट होगा, जो x का जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएंगे, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट है, समझो कि 2 0 है इसके कोऑर्डिनेट, तो इसका जो ज़ीरो होगा वो होगा x = 2 होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर है आपका -4 और 0 है ये पॉइंट, तो यहाँ पर इसका ज़ीरो हो जाएगा, x = -4 हो जाएगा इसका ज़ीरो, यहाँ पर होगा x = 2 हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसका ज़ीरो हो जाएगा इस पोलिनोमियल का y = px पर। तो इस वैल्यू पर x = 2 पर और x = -4 पर ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना होता है कि जीरो कितने होंगे, कितने जीरो होंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल की कितनी वैल्यू होंगी जो इस पोलिनोमियल को ज़ीरो करते, तो दो वैल्यू होंगी। तो इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, जहाँ पर ये इसका जो कर्व है, ग्राफ जो है, एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा। तो यहाँ पर एक कट कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 2 हो गए। तो अगले ग्राफ में देखते हैं यहाँ पर। तो अगले यहाँ पर ग्राफ में आप देख रहे हो कि जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ का जो कर्व है वो कहाँ पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, इसको हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है ग्राफ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कर रहा है, ये कट कर रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये यहाँ पर कर रहा है और उसके बाद ये यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 हो गए। अब अगले ग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर कर रहा है कट ये एक्स एक्सिस को और एक यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले ग्राफ में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो ये ग्राफ बन रहा है ये कहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अगले ग्राफ में क्या है, अगले ग्राफ में ये
कर्व यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। और इस वाले में ये कर्व कहाँ पर कट कर रहा है? इधर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर हो गए नंबर ऑफ जीरोज 2। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। तो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है पोलिनोमियल का, ठीक है, और इसके जीरोज हमें फाइंड आउट करने कि कितने जीरो होंगे, उसकी संख्या बतानी है। ठीक है, नंबर बताने के कितने जीरो होंगे। तो पहले वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ जो एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं कर रहा है, ये बहुत ऊपर है ना, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को कर रहा है कट, ये एक्स एक्सिस को तो कहीं पर कट नहीं कर रहा है, और नहीं इसको टच कर रहा है, नहीं इसको छू रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर जीरो, यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? तो यहाँ तो ये वाई को कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है एक्स एक्सिस को टच, कट कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर कर रहा है टच एक्स एक्सिस को ये ग्राफ। तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर कट कर रहा है एक तो, ठीक है, और यहाँ तो वाई को कर रहा है, तो इसको नहीं करना, लेना है हमें। यहाँ पर भी कर रहा है, देखो यहाँ पर भी कर रहा है एक्स एक्सिस को कट, और यहाँ पर भी कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 2 3। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कर रहा है टच? एक तो यहाँ पर कट कर रहा है यहाँ पर ये, और दूसरा यहाँ पर भी कट कर रहा है। तो 2 है यहाँ पर, 2 पॉइंट पर ये कट कर रहा है ग्राफ। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे यहाँ पर, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर कट कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गया? नंबर ऑफ जीरोज 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में एक ये वाला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और तीसरा यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो यहाँ कितने हो गए हैं? 1 2 3। ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे हम, ये पॉइंट वाई एक्सिस में है। ठीक है, हमें लेना है एक्स एक्सिस पे। तो 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो गए 3 हो गए। तो ये आ गया होगा समझ में आपको। तो देखते हैं से पहले ग्राफ से। तो पहले ग्राफ में आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को न तो टच कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए। और यहाँ पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गए। यहाँ पर 2 पॉइंट पर जीरो कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। और यहाँ 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे। और यहाँ 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो जीरोज हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।